सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऐप टारगेट गुरुकुल में और आप सभी के अपने कोर्स सारथी में। मैं हूं अमृत राय, जैसा कि आप सभी लोग काफ़ी बेहतर तरीके से जानते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का पांचवा चैप्टर, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। चैप्टर के नाम से ये स्पष्ट है हम एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाते हैं, कौन कौन से स्कीम्स चलाते हैं और किस प्रकार से उद्यमिता का विकास हमारे देश में किया जा सकता है, क्योंकि उद्यमिता का विकास बेहद ज़रूरी है। बिना एंटरप्रेन्योरशिप के विकास के हमारे देश का विकास संभव नहीं है। हमने लास्ट लेक्चर में और अभी तक जब भी मैं लेक्चर आपको शूट करता हूँ फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का, तो मैं आपको हर लेक्चर में ये बताता हूँ, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स हमारे देश की जान होते हैं। उनकी वजह से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ता है तो लोगों को नौकरियाँ मिलती हैं, लोगों को नौकरियाँ मिलती हैं तो देश में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है वो काफ़ी बेहतरीन होने लगता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एग्जैक्टली है क्या और कैसे एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी कोशिशें हमारे देश की सरकार कर रही है, ये सब कुछ आज हम देखने वाले हैं। एक बार रीड करते हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। जो सफल उद्यमी होते हैं वो किसी भी देश के विकास में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है उनका किसी भी देश के विकास में। आगे लिखा गया, द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ क्रिटिकल इन ऑल डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज़। ये बड़ा मुश्किल होता है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको हम डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज़ में कैसे डेवलप करें, मतलब जो उद्यमिता है उसका विकास हम एक विकासशील और एक विकसित राष्ट्र में कैसे करें, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिकॉज द रैपिड प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सुटेबल एंटरप्रेन्योर्स। क्योंकि जब तक आपके समाज में ज़्यादा संख्या में अच्छे एंटरप्रेन्योर्स नहीं होंगे तब तक हमारे देश का विकास काफ़ी तेज़ी गति से नहीं हो पाएगा। लिखा गया है आगे, द नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स कैन बी इंक्रीज बाय पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश का युवा, हमारे देश के लोग, मैक्सिमम लोग एंटरप्रेन्योर्स बने, तो हमको अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने होंगे, जिसमें लोगों को मोटिवेट करना होगा एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए। ठीक है, तो EDPs इंक्लूड ऑल द फैसेट्स of starting a business, managing risk, taking the initiative for socio-economic development and developing a business culture within the community। मतलब जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसमें वो सारी की सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें आप एक बिजनेस को स्टार्ट करना सीखते हैं, बिजनेस में रिस्क को मैनेज करना सीखते हैं और देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देना आप सीखते हैं। ठीक है, so these programs concentrate on developing the entrepreneurial traits in the individuals who will be able to establish new businesses and who are willing to take the risk। मतलब जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है एक ऐसा जरिया होता है जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं हम अपने देश के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की एबिलिटीज़ को इनकलकेट करते हैं, उनके अंदर उन गुणों का विकास करते हैं जो एक गुण एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर एंटरप्रेन्योर्स हैं तो देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी, अगर एंटरप्रेन्योर्स हैं तो देश की सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, अगर एंटरप्रेन्योर्स हैं तो देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और कहीं ना कहीं देश भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका मीनिंग हमने देख लिया। इसके अलावा काफ़ी डिफिनीशंस दिए गए हैं, जैसे एक डिफिनीशन है NP सिंह का, 1985 में इन्होंने दिया था डिफिनीशन। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे डिफिनीशंस दिए गए हैं। एक डिफिनीशन SIET के द्वारा दिया गया है, जिसको कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग। तो खैर काफ़ी सारे डिफिनीशंस दिए गए हैं, लेकिन डिफिनीशंस की चर्चा करेंगे अगर हम लोग तो टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाएगा और डिफिनीशंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई है नहीं डिफिनीशन। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, नीड और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EDP। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का ज़रूरत क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। सो द आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स एंड ट्रेनिंग देम इन द एंटरप्रेन्योरियल स्किल। हमारे देश में मैंने जैसा कि आपको बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एक तरीका है, एक जरिया है, जिसके माध्यम से देश के लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप की एबिलिटीज़ को इनकलकेट किया जाता है, उनको योग्य बनाया जाता है, एक उद्यमी की तरह सोचना सिखाया जाता है। तो ये मदद करता है हमको जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स हैं, यानी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो ऐसे लोग जो एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, उनको पहचानने में मदद करता है EDP यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उनको ट्रेन करने में मदद करता है ताकि वो लोग सच में, क्योंकि उनके अंदर काबिलियत तो है एंटरप्रेन्योर बनने की, लेकिन ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है, तो ट्रेनिंग के माध्यम से EDP के माध्यम से हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं और उनको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा है टू इंस्टिल नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज इन पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स। मतलब जो भी ज़रूरी योग्यताएं हैं, जो भी ज़रूरी ज्ञान होता है एक एंटरप्रेन्योर के अंदर, एक उद्यमी के अंदर, वो सब कुछ कहीं ना कहीं पहुंचाने का काम EDP के माध्यम से किया जाता है। तीसरा है
टू इनकरेज फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इस चीज़ के लिए प्रेरित करना कि वो दूसरे का बिजनेस स्टार्ट ना करें, दूसरे के बिजनेस पे जाकर नौकरी ना करें, रैदर वो लोग खुद का बिजनेस स्टार्ट करें और खुद ही बिजनेस को ओन करें, खुद ही बिजनेस को चलाएं। अगला है टू फोस्टर अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटरप्रेन्योर अमॉन्ग पार्टिसिपेंट्स। मतलब जितने भी लोग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबके सब लोगों को एंटरप्रेन्योर की विशेषताएं बताना, उनको एंटरप्रेन्योर के बारे में एक अच्छे से समझ देना, अंडरस्टैंडिंग देना। ठीक है। अगला है टू कंप्रहेंड द स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स इन्वॉल्व इन एस्टेब्लिशिंग बिजनेस। उनको ये भी बताना कि अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, आपके पास कोई बिजनेस की तकनीक है, कोई तरीका है, कोई तरकीब है, तो उस तरकीब के माध्यम से आप कैसे अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसके कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन से प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है। चलिए अगला है टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन ऑन अवेलेबल सोर्सेज ऑफ असिस्टेंस एंड सपोर्ट्स फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी असिस्टेंस होता है, जो भी सहयोग होता है, वो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से दिया जाता है। तो खैर काफ़ी सारे इसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं। आपको बेसिकली ये याद रखना है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम क्यों किया जाएगा भाई, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे देश में मैक्सिमम लोग एंटरप्रेन्योर बने, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या फिर जो भी लोग एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी हैं उनके अंदर वो स्किल्स और नॉलेज का विकास हो, क्योंकि अगर वो स्किल्स और नॉलेज का विकास होगा तो वो एंटरप्रेन्योर्स लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाएंगे और वो मार्केट में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, जिससे देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, देश में लोगों को नौकरियां मिलेंगी और देश का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो बढ़ेगा। ठीक है। चलिए तीसरा टॉपिक, स्टेप्स और फेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के कौन से चरण होते हैं, कितने फेजेस होते हैं, तो जनरली 3 फेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है प्री ट्रेनिंग फेज़, दूसरा है ट्रेनिंग फेज़ और तीसरा है पोस्ट ट्रेनिंग फेज़। नाम से स्पष्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के 3 चरण है। पहला ट्रेनिंग के पहले वाला चरण, एक ऐसा चरण जहाँ पे एंटरप्रेन्योर को ट्रेनिंग नहीं दी गई है। फिर एक ऐसा चरण जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको हम कहते हैं ट्रेनिंग फेज। और एंटरप्रेन्योर को ट्रेनिंग देने के बाद का जो चरण होता है, दिस इज़ कॉल्ड पोस्ट ट्रेनिंग फेज़। ठीक है। तो मेनली 3 आपके फेजेस होते हैं। पहला होता है प्री ट्रेनिंग फेज़, दूसरा होता है ट्रेनिंग फेज़ और तीसरा होता है पोस्ट ट्रेनिंग फेज़। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो जैसे कोई भी इंसान अगर एंटरप्रेन्योर बन रहा है या फिर उसके अंदर एंटरप्रेन्योर की एबिलिटी है, उसके पास कोई बिजनेस आइडिया है, तो शुरुआत में उसको कोई पहचानता नहीं है, उसको कोई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कराता नहीं है, तो जब तक वो इंसान के पास आइडिया है, उसके पास एक एंटरप्रेन्योर की विशेषता है, खूबियाँ हैं उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की कमी है। जैसे मेरे पास बिजनेस आइडिया तो है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि बिजनेस चलाया कैसे जाता है, उसके लिए तो मुझे ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, उसके लिए तो मुझे कॉमर्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके मुझे आएगा। तो अगर मेरे पास बिजनेस आइडिया है तो मैं ये मान के चलूँगा कि मैं प्री ट्रेनिंग फेज़ में हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, लेकिन मेरा फेज़ क्या है एंटरप्रेन्योरशिप का, प्री ट्रेनिंग फेज़। क्योंकि मुझे बिजनेस आइडिया के बारे में पता है, मुझे बिजनेस का कोई आइडिया पता है कि इस पर्टिकुलर मार्केट में ये अगर प्रोडक्ट बेचा जाए तो हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट बेचा कैसे जाएगा, उस पर्टिकुलर आइडिया को एक्चुअली बिजनेस में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, इसका आइडिया कहीं ना कहीं मेरे पास नहीं है। तो इसको हम कहेंगे प्री ट्रेनिंग फेज। तो प्री ट्रेनिंग फेज़ वो इनिशियल फेज़ होता है जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च करने की आवश्यकता होती है। ठीक है। चलिए अगला है, खैर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। दूसरा है ट्रेनिंग फेज़। ट्रेनिंग फेज़ में क्या होता है, तो ट्रेनिंग फेज़ में आपको ट्रेनिंग दी जाती है और आपको सिखाया जाता है। एक फुल टाइम कोर्स होता है जिसमें आपको सिखाया जाता है 4 से 6 हफ्तों में कि कैसे एक बिजनेस को इस्टेब्लिश करना है, कैसे जो आइडिया आप सोच रहे हैं उस आइडिया को सच में इम्प्लीमेंट करना है और उस आइडिया से एक प्रॉफिटेबल बिजनेस को इस्टेब्लिश करना है। ठीक है। तो ट्रेनिंग फेज़ एक ऐसा फेज होता है जिसमें आपके नॉलेज को, आपके स्किल को इन्हेंस किया जाता है, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है। चलिए, ताकि आप एक क्लियर पिक्चर डेवलप कर सकें कि जो आइडिया आपने अपने दिमाग में सेटअप किया है, जो बिजनेस आइडिया आपके पास है, उस बिजनेस आइडिया से कैसे आप एक बिजनेस को इस्टेब्लिश कर पाएंगे प्रैक्टिकली। ठीक है। चलिए, तीसरा है पोस्ट ट्रेनिंग फेज़। पोस्ट ट्रेनिंग फेज़ में क्या होता है, तो पोस्ट ट्रेनिंग फेज़ में ट्रेनिंग लेने के बाद, आपने ट्रेनिंग ले लिया ट्रेनिंग फेज़ में, ट्रेनिंग लेने के बाद आता है आपका पोस्ट ट्रेनिंग फेज़ और यहाँ पे आपका असली काम शुरू होता है। जब आप ट्रेनिंग ले लेते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करना होता है और ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करके बिजनेस को स्टार्ट करना होता है। ठीक है। चलिए, तो पोस्ट ट्रेनिंग फेज़ में आपको एज एन एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने बिजनेस के जो भी आपको आइडियाज़ मिले हैं, जो भी आइडियाज़ आपके पास हैं, उस आइडिया की मदद से आपको बिजनेस को एक्चुअली प्रैक्टिकली इस्टेब्लिश करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। चलिए,
यहाँ पे लिखा गया दिस फेज इज ऑल्सो नोन एज द फेज ऑफ फॉलो ऑफ असिस्टेंस। कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड देयर प्रोग्राम आर गिवन पोस्ट ट्रेनिंग असिस्टेंस ड्यूरिंग दिस फेज। दिस स्टेज इज क्रिटिकल बिकॉज आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स फेस सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इन इम्प्लीमेंटिंग देयर बिजनेस प्लान्स। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो पोस्ट ट्रेनिंग फेज है इसको फॉलो अप असिस्टेंस भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए ज्ञान अपनी जगह है लेकिन उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना अपनी जगह है। मान लीजिए आपको बहुत ज्ञान दिया जा रहा है कॉमर्स में, आपको एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ऐसे का तमाम स्टूडेंट्स हैं जो बीकॉम 4th सेमेस्टर में हैं, वो सभी लोग एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या जो एंटरप्रेन्योरशिप की विचारधारा, जो विचार उनको बताए जा रहे हैं, क्या वो विचार से एक बिजनेस को इस्टेब्लिश कर पाएंगे? हो सकता है कर पाएँ, लेकिन 90% चांसेस है कि नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास बस थियोरिटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो ये बड़ा क्रिटिकल होता है कि ट्रेनिंग लेने के बाद ये एंश्योर करना कि एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसलिए इसको क्रिटिकल फेज़ भी कहा जाता है, क्योंकि इस फेज़ में इंसान को एग्जैक्टली उस चीज़ के लिए मोटिवेट करना ये थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, और वो इंसान उस आइडिया को एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट कर पाए ये थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, चलिए, EDPs के कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, कोर्स कंटेंट कौन कौन से हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के? तो पहला है जनरल इंस्ट्रक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप। ध्यान से, टॉपिक का नाम क्या है? कोर्स कंटेंट्स एंड करिकुलर्स ऑफ EDP। आपको मैं बता दूं कि जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये अपने आप में एक पाठ्यक्रम इसका बना हुआ है। जैसे आपको बनाया जा रहा है, एक सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है आपको, आपका पूरा बीकॉम का एक पाठ्यक्रम डिसाइडेड है, वैसे ही भी EDP एक कोर्स है। क्या है? EDP एक कोर्स है जिसमें पूरा एक पाठ्यक्रम बनाया गया, पूरा एक करिकुलम बनाया गया है, और उसमें पूरा एक चैप्टर वाइज जो होता है ना, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज चीज़ों को डिवाइड किया गया है, और कौन सी चीज़ के सीक्वेंस से बतानी है उसका पूरा एक फ्रेमवर्क डिसाइड होता है। तो इसमें कौन कौन से कंटेंट्स आते हैं कोर्स में? पहला कंटेंट होता है जनरल इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहले हम उस इंसान को, उस एंटरप्रेन्योर को, उस इंडिविजुअल को बताते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, उद्यमिता होता क्या है, और उद्यमिता और एक व्यवसाय में अंतर क्या होता है। तो ये सबसे पहले हम उसको हेल्प करते हैं समझने में कि व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। दिस इज़ द फर्स्ट कोर्स कंटेंट दैट वी डिलीवर इन द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। पहले उसको ये समझाना जरूरी है कि आप और बिजनेसमैन से अलग हैं। यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू आर नॉट अ बिजनेसमैन। ठीक है, चलिए, दूसरा होता है मोटिवेशन ट्रेनिंग। मोटिवेशन ट्रेनिंग में उस एंटरप्रेन्योर को, उस इंडिविजुअल को मोटिवेट किया जाता है कि देखो बेटा, जो आपके पास बिजनेस आइडिया है वो सच में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और हालांकि उसको ऐसा लगेगा कि जो मेरे पास बिजनेस आइडिया है वो बड़ा चैलेंजिंग है, बड़ा रिस्क है उसमें, तो उसके लिए उसको मोटिवेट किया जाता है कि आप उस रिस्क से मत डरिए, उस रिस्क के बाद मिलने वाले प्रॉफिट से खुश हो जाइए, क्योंकि जो रिस्क आप झेल रहे हैं, जो दुख दर्द आप झेलेंगे इस एंटरप्रेन्योरशिप के आइडिया को इम्प्लीमेंट करने में, अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने में, अपने बिजनेस को एक पीक तक पहुंचाने में, उसी रिस्क के बदले आपको रिवार्ड मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। दिस इज़ कॉल्ड मोटिवेशन ट्रेनिंग। यहाँ पे मोटिवेट किया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एंटरप्रेन्योर्स को। इसके बाद है मैनेजमेंट स्किल्स। मैनेजमेंट स्किल्स में क्या किया जाता है? उसके अंदर एक मैनेजर की योग्यताओं को डेवलप किया जाता है, क्योंकि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आप एक बिजनेस के ओनर भी हैं, आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो उसके अंदर एक ओनर की जो थिंकिंग होती है, एक लीडर की जो थिंकिंग होती है, वो इनकलकेट की जाती है कि आप एक मैनेजमेंट प्रोफेशनल बनिए, आप मैनेजमेंट प्रोफेशनल की तरह सोचिए, आप एक ओनर की तरह सोचिए। और जो भी मैनेजमेंट की स्किल्स ज़रूरी होती हैं, जैसे उसको सिखाया जाता है कि प्लानिंग कैसे करना है, उसको सिखाया जाता है कि कैसे डायरेक्टिंग करना है, उसको सिखाया जाता है कैसे स्टाफिंग करना है, उसको सिखाया जाता है कि एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेट करना है, उनसे कैसे अच्छा कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना है। जितनी भी मतलब मैनेजमेंट की स्किल्स ज़रूरी होती हैं, जैसे कैसे प्रोडक्शन करना है, कैसे फाइनेंस को मैनेज करना है, कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ संबंध स्थापित करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, ये सब कुछ समझाने के लिए मैनेजमेंट स्किल्स का सहायता लिया जाता है। इसके बाद होता है सपोर्ट सिस्टम एंड प्रोसीजर। सपोर्ट सिस्टम एंड प्रोसीजर में क्या होता है? अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अलग अलग एजेंसीज होते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स को असिस्टेंस देते हैं। हो सकता है वो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, जैसे आपको पता होगा एक हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं, जैसे सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफ़ी तमाम योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, जो उनको लोन प्रोवाइड करती हैं, जो उनको टैक्स में एग्जम्पशंस देती हैं। गवर्नमेंट की कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल में डिडक्शंस देते हैं।
तो ये जो सपोर्ट सिस्टम है ना पूरा, ये बढ़ाया जाता है कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं तो आपको ये बेनिफिट सरकार की तरफ से मिलेगी, इन एजेंसीज इन कंपनीज़ की तरफ से मिलेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद उनको पढ़ाया जाता है कि बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी। मतलब बेटा एंटरप्रेन्योर, आपने ये तो सोच लिया कि मेरे पास बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया है, लेकिन क्या वो बिजनेस आइडिया सच में इम्प्लीमेंट करने योग्य है या नहीं, ये कैसे पता करेंगे आप? तो इसके लिए उसको कोर्स में कंटेंट पढ़ाया जाता है, दैट इज़ प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी। जो प्रोजेक्ट आपके दिमाग की कल्पनाओं में है, क्या वो प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल रूप में इम्प्लीमेंट करने के योग्य है या नहीं है, यू आर गोइंग टू डिसाइड इट इन द प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी। ठीक है, चलिए अगला है प्लांट विजिट। इसमें उसको कहा जाता है कि आप अलग अलग प्लांट्स को विजिट करिए, देखिए कैसे कैसे बिजनेसेस चल रहे हैं, कैसे बिजनेस के ओनर्स बिजनेसेस को चला रहे हैं, कैसे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, कैसे बिजनेस में फाइनेंस को मैनेज किया जाता है, कैसे मार्केटिंग किया जाता है। तो प्लांट विजिट के माध्यम से आप अलग अलग बिजनेसमैन्स के तक पहुंचते हैं और उनको देखते हैं कि वो कैसे बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है अचीवमेंट्स, रोल्स, रेलेवेंस, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। अलग अलग नाम है, अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या रोल है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का? तो मैंने आपको लाखों बार बता दिया ये चीज़ कि लाखों बार तो नहीं है, कई बार बता दिया ये चीज़ कि जब भी हमारे देश में एंटरप्रेन्योर्स होंगे तो हमारे देश में बल्क में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, बल्क में लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस यही है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का कि जब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा तो देश में ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स होंगे, जब ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स होंगे तो देश में ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, ज़्यादा नौकरियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। दूसरा है प्रोवाइड्स एडिक्वेट कैपिटल। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जैसे IFCI, ICICI, IDBI, SIDC, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अलावा इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जो फंड्स प्रोवाइड करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को। ठीक है, तीसरा है इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ लोकल रिसोर्सेज। जो अलग अलग स्थानीय संसाधन हैं, जैसे मान लीजिए गांव का संसाधन है गेहूँ, धान, चावल, आलू, बैगन, टमाटर। अब ये जो लोकल रिसोर्सेज हैं, इन लोकल रिसोर्सेज का इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं अगर एक एंटरप्रेन्योर हो तो वो कर पाता है। ठीक है, इसके अलावा इंक्रीज्ड पर कैपिटा इनकम। हमारे देश की जो इनकम होती है, नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम, PCI जिसको कहते हैं, वो भी बढ़ता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से। अगला है रेज्ड लिविंग स्टैंडर्ड। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है वो भी बढ़ती है। कैसे बढ़ेगी? क्योंकि हमारे देश में जॉब क्रिएट हो रही है, सबके पास नौकरियां होंगी तो सबको सैलरी मिलेगी, जब सबको सैलरी मिलेंगी तो सबके जीवन का स्तर भी बढ़ेगा। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। लोग आर्थिक रूप से आज़ाद होने लगते हैं। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, दे आर नॉट फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन एनी पर्सन, ऑन देयर फैमिली और एनी अदर कंपनी। क्योंकि जो भी नौकरी कर रहा है, चाहे वो IAS ऑफिसर ही क्यों ना हो, चाहे वो IPS ऑफिसर ही क्यों ना हो, चाहे वो कंपनी का CEO ही क्यों ना हो, वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होता है। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो बिजनेसमैन होता है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो जाता है। उसको पैसे कमाने के लिए किसी इंसान के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। ठीक है, अगला है प्रिवेंटिंग इंडस्ट्रियल स्लम्स। जो इंडस्ट्रियल स्लम्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं प्रिवेंट करने के लिए भी काम करता है। स्लम्स का मतलब क्या होता है? जैसे झोपड़पट्टी जो होता है, इंडस्ट्रीज़ के अगल बगल जो लगा होता है, तो वो झोपड़पट्टी में भी एंटरप्रेन्योर्स कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते हैं, उस झोपड़पट्टी को भी अच्छा कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें रोल होती हैं, इंपॉर्टेंस होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के। ठीक है, फैसिलिटेटिंग ओवरऑल डेवलपमेंट। जो सर्वांगीण विकास हो पाता है एक इंसान का, पूरे देश का सर्वांगीण विकास हो पाता है। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में? तो सबसे पहला प्रॉब्लम आती है लैक ऑफ क्लियर पॉलिसी एट द नेशनल लेवल। हमारे देश में कहीं ना कहीं, अब तो खैर काफ़ी सुधार आ रहा है, पहले हमारे देश में नेशनल लेवल पे कोई अच्छी पॉलिसी नहीं थी, कोई अच्छी नीति नहीं थी जो स्पष्ट हो, जिसके माध्यम से एंटरप्रेन्योरशिप को फॉस्टर किया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाया जाए। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में कि कुछ पॉलिसीज़ देश की सरकार क्लियरली स्पेसिफाई नहीं करती है। दूसरा है लैक ऑफ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं, उसका कहीं ना कहीं कमी होता है। किस उद्देश्य के लिए कोई इंसान एंटरप्रेन्योरशिप करे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करे, वो इंस्टीट्यूशन को फ़ायदा क्या होगा? ठीक है, ये कहीं ना कहीं कम होता है और अवेयरनेस भी लोगों के अंदर नहीं है, लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है, तो जागरूकता की भी आवश्यकता है। ये भी एक प्रॉब्लम है, सभी लोग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये अवेयरनेस की कमी है।
अगला इनएडिक्वेट कोर्स ऑफ एक्शन, क्योंकि जो कोर्स कंटेंट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का वो उतने अप्रोप्रिएट और स्टैंडर्डाइज नहीं है। मतलब देखिए कायदे से होना क्या चाहिए, हमारे देश में एक पाठ्यक्रम बनना चाहिए अलग से एक पूरा कोर्स बनना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम पे। जैसे बीकॉम, बीए, बीएससी हो रहा है, वैसे ही एक ईडीपी प्रोग्राम चलना चाहिए जिसमें पर्टिकुलरली वही सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, उसकी ट्रेनिंग दी जाए। तो कहीं ना कहीं कोर्स कंटेंट में भी कुछ कमी है और इसको हमारे देश की शिक्षा नीति में इंक्लूड करना चाहिए। हालांकि आज की सरकार कोशिश कर रही है इंक्लूड करने के लिए। इसके अलावा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी आप लोग जानते ही हैं काफ़ी कमज़ोर है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ब्रिजेज़ हैं, डैम्स हैं, जो रोड्स हैं, इनकी कहीं ना कहीं कमी है। इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप और भी ज़्यादा लेवल पे मोटिवेट नहीं हो पाते हैं लोग और एंटरप्रेन्योरशिप को और अच्छे से कर नहीं पाते हैं। सजेशंस क्या हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए? तो पहला सजेशन है कि एक क्लियर नेशनल पॉलिसी होना चाहिए। क्या? एक क्लियर नेशनल पॉलिसी होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए कि हमारे देश की सरकार कैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगी, कैसे देश में एंटरप्रेन्योर्स को नई नई अपॉर्चुनिटीज ला के देगी। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट का डिज़ाइन होना चाहिए, जो भी प्रोजेक्ट आपके पास है उसका एक वाइबल प्रोजेक्ट डिज़ाइन बनाइए। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट वाहियात प्रोजेक्ट आपको नहीं बनाना है, ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल हो, जो प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन, मतलब जो कोर्स कंटेंट है उसको आप करिकुलम जो है उसको आप सही तरीके से बनाएं, पूरा स्टैंडर्डाइज उसको करें। ये सब कुछ एक मकसद होता है, ये सब कुछ सजेशन है, मकसद नहीं, सब कुछ सजेशन है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम को अच्छे से करने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं सीधे एमसीक्यूज़ पे। पहला क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इज़ हेल्पफुल फॉर। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम किसके लिए हेल्पफुल होता है? तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हेल्पफुल होता है। उसका ऑप्शन ये हो जाएगा, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, यानी जो पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम मददगार साबित होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कंटेंट्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें से कौन सा एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्टेक्स्ट को बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करता है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप टेक्स प्लेस इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बहुत ही समग्र है, अलग अलग प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप की जा सकती है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कोर्स कंटेंट्स। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के कोर्स कंटेंट में क्या क्या आता है? तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जनरल इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योर्स भी आता है, उसमें मैनेजमेंट स्किल्स को डेवलप करना भी आता है, उसमें मोटिवेशन ट्रेनिंग भी आता है, तो इसका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है विच फेज इज द फेज ऑफ रियल ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग फेज में ही तो ट्रेनिंग मिलती है। मैंने आपको बताया था कि जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके 3 फेजेज हैं, एक है प्री ट्रेनिंग फेज़, एक है ट्रेनिंग फेज़ और एक है पोस्ट ट्रेनिंग फेज़। प्री ट्रेनिंग फेज़ में एंटरप्रेन्योर को ट्रेनिंग नहीं मिली है, ट्रेनिंग फेज़ में उसको रियल ट्रेनिंग मिलती है, वास्तविक रूप से उसको ट्रेनिंग मिलती है। पांचवा क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ फेज ऑफ ईडीपी। तो ईडीपी में इनिशियल फेज़ भी होता है, ट्रेनिंग फेज़ भी होता है, पोस्ट ट्रेनिंग फेज़ भी होता है, इंटरव्यू ईडीपी का फेज़ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज पॉसिबल विथ। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट किसके साथ पॉसिबल है? तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पॉसिबल है अगर आप लोगों को मोटिवेट करें, उनको अवेयर करें, उनको ट्रेन करें और उनको प्रॉपर एजुकेशन दें। तो इसका डी हो जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पॉसिबल है इन तीनों की मदद से। अगला है 7 एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो बनते हैं या बनाए जाते हैं। मतलब एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो जन्मजात बन जाते हैं या फिर उनको बनाना पड़ता है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं बॉर्न और मेड। तो एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ना वो जन्म से भी कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग को बनाना भी पड़ता है, कुछ लोग यहाँ पे आके सीख के भी एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 ईडीपी मीन्ट फॉर डेवलपिंग। तो ईडीपी में क्या डेवलप किए जाते हैं? तो ईडीपी में एंटरप्रेन्योरियल मोटिव को डेवलप किया जाता है। क्या डेवलप किया जाता है? ईडीपी में एंटरप्रेन्योरियल मोटिव को डेवलप किया जाता है। ईडीपी का नाम ही एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसके माध्यम से हमारा मकसद होता है एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना और जो एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित हमारा मोटिव है, हमारा उद्देश्य है, उसको आगे बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 9 है इन इंडिया स्ट्रेस इज गिवन ऑन। इंडिया में स्ट्रेस किस पे गिवन दिया जाता है? तो इंडिया में स्ट्रेस दिया जाता है ट्रेनिंग सेंटर पे। जो ट्रेनिंग सेंटर पे ट्रेनिंग होता है उस पर स्ट्रेस दिया जाता है, ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ईडीपी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड नॉर्मली। ईडीपी मैंने आपको बताया था कि 4 से 6 वीक्स के अंदर ईडीपी का जो पूरा प्रोग्राम है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसका 6 वीक्स ड्यूरेशन हो जाएगा, 4 to 6 है, लेकिन
नॉर्मली जो होता है वो 6 वीक्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ मेनी फेजेस ऑफ ईडीपी। तो 3 फेजेस हैं, पहला है प्री ट्रेनिंग फेज, दूसरा है ट्रेनिंग फेज और तीसरा है पोस्ट ट्रेनिंग फेज। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कौन सा है दोस्तों, आपसे पूछना चाहेंगे हम, क्रिटिकल सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो पोस्ट ट्रेनिंग फेज है। पोस्ट ट्रेनिंग फेज क्रिटिकल क्यों है, क्योंकि ट्रेनिंग जो आपने दिया है उसको प्रैक्टिकली वो एंटरप्रेन्योर इंप्लीमेंट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये पोस्ट ट्रेनिंग फेज में डिसाइड होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, ईडीपी शुड इनकॉर्पोरेट। ईडीपी में क्या इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, तो ईडीपी में जो प्रैक्टिकल कंटेंट्स होते हैं वो इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। मतलब जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके कंटेंट में हमको प्रैक्टिकल कंटेंट इंप्लीमेंट करना चाहिए। ज़्यादा थियोरेटिकल कंटेंट इंप्लीमेंट करने से एंटरप्रेन्योर्स का विकास नहीं हो पाएगा, उनको प्रैक्टिकली समझाना अगर बेहतर होगा हमारे लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा प्रैक्टिकल कंटेंट। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरी ऊर्जा के साथ। और विश्वास रखिए सारथी पे, सारथी आपके साथ अगर जुड़ा है तो आपको धोखा नहीं देगा, डेफिनेटली आपके साथ है सारथी, और सारथी का साथ है तो डरने की क्या बात है। डरिए मत और अपने दोस्तों को बताइए कि हम तो सारथी के साथ हैं और सारथी हमारे साथ है। तुम्हारे साथ कौन है, अरे आ जाओ सारथी के साथ तुम भी, क्योंकि सारथी इंतजार कर रहा है तुम्हारा भी टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे। तो जाइए अपने दोस्तों को बताइए और कहिए कि वो भी सारथी ज्वाइन करें, ताकि उनकी भी जो सेमेस्टर एग्जाम्स की प्रॉब्लम है, उनका भी जो डर है सेमेस्टर एग्जाम को लेके, उसको खत्म किया जा सके। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।